कि ये बंदा प्योर स्कूल पढ़ के आया है और यहाँ पे आके उसने ड्रॉप ये लिया, और आई थिंक इसने ज्वाइन भी लेट किया था। इजी मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं ताकि अपने को एक डिसेंट रैंक मिल जाए। क्या बोलना है तुम्हारा? कुछ बच्चे हैं जो अभी से कुछ बुक्स वगैरह सॉल्व करने के पीछे पड़े रहते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं कि पढ़ाई के अलावा भी और क्या क्या करते थे जिससे तुम्हारा मन लग जाता था, या क्या तुम्हें ज़रूरी लगता है पढ़ाई के अलावा। तो क्या लगा कि तुमने एक साल जो ड्रॉप लिया है उसको वेस्ट किया या उसको मैं अक्षय जैन आज बैठा हूँ हमारे 3 धुरंधर IITians के साथ जो JEE 2024 में एग्ज़ाम लिख के एक साल अपना IIT के अंदर कंप्लीट करके आज हमसे मिलने आए। मेरे साथ है नारायण, चिराग एंड उदय जो कि V19 बैच के स्टूडेंट्स रह चुके हैं। एंड मैं काफ़ी भाग्यशाली हूँ कि इन बच्चों को पढ़ाया और उस बैच से तकरीबन 66 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जो कि बहुत ही बड़ा खुद में एक अचीवमेंट है। तुम तीनों से अब क्योंकि तुम यहाँ के लाइफ जी चुके हो और यहाँ के काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो इंटरेक्ट करना चाहते हैं और आज इंटरेक्शन हमने यहाँ रखा भी है। ये क्वेश्चन मैं चिराग से पूछूंगा जिसने 11th एंड 12th में कोई JEE की कोचिंग नहीं की। ये बंदा प्योर स्कूल पढ़ के आया है और यहाँ पे आके उसने ड्रॉप ये लिया, और आई थिंक इसने ज्वाइन भी लेट किया था। हाँ। बैच शायद तुम्हारा जून में या जुलाई में शुरू हुआ था, 21 है ना? 21 जून के आसपास इनका बैच शुरू हुआ। तो आप सोचो 21 जून से इनका बैच शुरू हुआ, उसके बाद भी इसने एक साल से कम समय में IIT JEE में तकरीबन 4600 के आसपास इसने रैंक निकाली है। तो बताओ यार कैसा एक्सपीरियंस रहा? शुरू में डर लगा होगा क्योंकि काफ़ी बच्चे यहाँ पे भी 13 में आते हैं तो उनको डर तो लगता है, तो उनके लिए क्या एडवाइस है तेरी? मैं स्टार्टिंग में आया था तो काफ़ी डर था। मैं तो हूँ हिंदी मीडियम से, तो एकदम में मैंने क्लास इंग्लिश मीडियम में ज्वाइन की थी। फिर काफ़ी लैंग्वेज बैरियर भी आए, पर बहुत डर लग रहा था क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स की अच्छी परसेंटाइल थी, काफ़ी अच्छी कुछ लोग तो कॉलेजेस छोड़ के आए थे, NIT छोटे वाले, कुछ अच्छी कोचिंग से पढ़ के आए थे, तो काफ़ी डर लग रहा था। लेकिन फिर मतलब मैंने टीचर से बात की 1-2 से, तो उन्होंने बोला कि करो, अपना हो जाएगा, मतलब अपनी मेहनत पूरी करो। मतलब उन्होंने कहा कि बस ट्राई करते रहो, मतलब मेनली जो मैटर करता है वो एफर्ट्स होते हैं। अगर कॉलेज भी नहीं मिला तो तुम काफ़ी मेहनत करना सीख जाते हो, मतलब लाइफ में काफ़ी मैच्योर हो जाते हो। हाँ। प्रिपरेशन से तो मैं तो अपना बेस्ट देता रहा, पढ़ता रहा, टीचर जो बोलते रहे वो एडवाइस फॉलो करता रहा, मटेरियल्स वगैरह सब कुछ, मतलब प्योरली जितना कर सकता था अपना बेस्ट देने का ट्राई किया। और फिर रिजल्ट मैंने छोड़ दिया भगवान पे ही, जो भी होगा देखा जाएगा, अपना बेस्ट देता रहा। मतलब बहुत आप सोचो ये 12th तक हिंदी में पढ़ा है, उसके बाद इसने 13 में यहाँ पे आके इंग्लिश मीडियम वाली कोचिंग को ज्वाइन किया, इंग्लिश में पूरे साल पढ़ा। उसके बाद 11th-12th में ना तो JEE पढ़ा था ना इंग्लिश पढ़ा था। आप देखो फिर भी इस बंदे ने, और रैंक भी ऐसा नहीं कि लास्ट में कुछ रैंक निकाली है, 4500 के आसपास रैंक निकाली है, और एक अच्छी IIT के अंदर एक बढ़िया ब्रांच में ये अभी पढ़ रहा है। तो उदय, कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा यहाँ पे, और बच्चों को क्या एडवाइस देना चाहते हो? तुम भी इस फेज से गुजरे हो, मैं भी इस फेज से गुजरा हूँ, तो मुझे पता है कि जब अपन ड्रॉप लेते हैं तो एक अनसर्टेनिटी दिमाग में रहती है कि पिछली बार जितना मिला था क्या इस बार उतना भी मिलेगा। तो क्या लगा कि तुमने एक साल जो ड्रॉप लिया है उसको वेस्ट किया या उसको इन्वेस्ट किया खुद में? हाँ, बेसिकली वो इन्वेस्टमेंट ही था। हाँ। जो ड्रॉप लिया मैंने करा, मैंने 11th-12th मैंने तैयारी तो करी थी, लेकिन मेरा जो लोकल टाउन में मैं रहता था और जहाँ पे मेरी जो लोकल कोचिंग थी वो 40 किलोमीटर के आसपास थी, तो उसमें आने जाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था मेरा। सेल्फ स्टडी का टाइम इसको नहीं मिल पाता था क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था, फिर थकान भी हो जाती है। हाँ। फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप में मैंने सोचा था कि मुझे मोशन आना है कोटा, तो कोटा में जैसे कि पढ़ाई का माहौल है, इतना मोटिवेशन है बाकी बच्चों को देख के, फिर मैं यहाँ मोशन में आया। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे पढ़ाई स्टार्ट करी, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी, मतलब जो सिलेक्शन वगैरह होता है वो आपका कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और जो आपको मेहनत करते हैं ना, जो आप सेल्फ करते हैं ना, जो आपका सिलेक्शन और रैंक आती है ना, वो आपकी अपने मोटिवेशन और अपने सेल्फ हार्डवर्क से ही आती है। तो बस यही है कि आप अपना सेल्फ मोटिवेशन रहिए, आप कंसिस्टेंसी के साथ अपना वर्क करते रहिए और बैकलॉग को जितना हो सके उतना कम रखिए, कैलकुलेशंस को अपने हाथ से करिए, कैलकुलेटर का यूज़ ना करिए, और बाकी आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और नारायण, कैसे चल रहा है कैंपस लाइफ? रुड़की बहुत ही सुंदर कैंपस है और काफ़ी पुराना कॉलेज भी है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, बहुत सारी मूवीज़ में भी आ चुका है, तो कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अभी रुड़की के अंदर, काफ़ी अच्छा कैंपस भी है और आसपास की जगह भी काफ़ी हाँ, बहुत सारी जगह हैं घूमने फिरने की। तो रुड़की तो एक बहुत ही
प्यारी सी जगह है, पहाड़ भी पास में है और सब कुछ है, मतलब आराम से आप बहुत एंजॉय और एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छी है, बहुत सारे दोस्त है, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल बन जाता है। उसके बाद आपका मतलब टाइम कब गुजरता है वो भी पता नहीं चलता है। हमारा 1 साल हो गया लेकिन हम कभी भी बिलीव नहीं हो रहा कि कब अभी तो गए थे। और कैसा लगता है मतलब यहाँ पे जितना तुम पढ़ते थे लास्ट ईयर और अभी जो तुमने 1 साल में पढ़ाई की है, तो मतलब क्या बोलना चाहोगे कि कितना % पढ़े हो? मतलब ऐसा रहता है कि ड्रॉप ईयर मतलब हमको कंसिस्टेंट हमारे माइंड में रहता है कि हमको सिलेक्शन चाहिए, हम यहाँ पे आए इतनी दूर से घर छोड़ के, तो हमको सिर्फ सिलेक्शन चाहिए। हम लोग पूरा दिन बस पढ़ते रहते थे, मतलब टाइम एग्जाम बस क्रैक करना है। और कॉलेज में जाते हो तो एक तुम्हारा पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, क्योंकि तुम अपने जैसे क्लब्स में जाके हो, अपने जैसे दोस्तों के साथ बैठते हो, तो उनसे भी तुम्हें कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हारा भी डेवलपमेंट हो रहा है। और ये ज़रूरी नहीं कि एकेडमिकली मैं बात कर रहा हूँ, हॉबीज़ सीखने को मिलती है, इंटरेस्ट डेवलप होते हैं, और स्पीकिंग स्किल, सॉफ्ट स्किल जो होती हैं वो भी तुम धीरे धीरे सीखते हो, टेक्निकल स्किल सीखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। और वो भी जब बेस्ट माइंड्स के साथ जब IITs में हो तो काफ़ी उससे फ़र्क पड़ता है। टीचर्स भी आप देखिए कि PhD के बिना कोई टीचर IIT में प्रोफेसर नहीं बन पाता है, ठीक है। तो सारे प्रोफेसर्स इतने ज़्यादा क्वालिफाइड होते हैं। एजुकेशन और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा लगा वहाँ पे? जो क्लासरूम्स हैं, जो लाइब्रेरी है, मैं देख के यहाँ लाइब्रेरी, नई लाइब्रेरी बनी थी 2012 में, मेरा जाना हुआ था, तो बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है। कैसा लगता है IIT का इंफ्रास्ट्रक्चर? IIT रुड़की का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा है, मतलब मॉडर्न भी है और एंशिएंट वाला भी है, तो फिर अच्छा है काफी। अमलगमेशन है काफी नए और पुरानी आर्किटेक्चर का वहाँ पे, बहुत बढ़िया। तो अब आप ये बताओ कि जितना आप यहाँ पे पढ़ के गए थे, वहाँ पे तो मेरे ख्याल से अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हो। वहाँ एग्जाम के एक हफ्ते पहले पढ़ना शुरू करते हैं। न क्लासेस पे कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, नहीं आप पे कुछ आराम से जाइए, पढ़ के आइए। प्रोफेसर खुद आगे होकर PDF आपको नोट्स भेज देते हैं कि नहीं भी आना क्लास में तो भी तुम खुद से पढ़ लेना। हमारे में तो ये है कि हमारे में खुद टीचर बोलता है कि अगर आपके, हमारे में अटेंडेंस क्राइटेरिया 75 कुछ प्रोफेसर्स रखते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको कहते हैं कि आप बस आ जाइए, मैं कार्ड पंच करता हूँ, आप अटेंडेंस लगा के खुद चले जाइए। अगर इतनी ज़्यादा चिल लाइफ होती है IITs के अंदर, क्योंकि प्रोफेसर्स जानते हैं कि बच्चे पढ़ के आए हैं और पढ़ने वाले हैं, ये समझदार बच्चे हैं, अगर इनको छोड़ देंगे तो खुद से पढ़ लेंगे। पर आप समझिए कि इस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको पहले प्रूव करना पड़ता है खुद को JEE एग्ज़ाम के थ्रू। अब ये बताओ कि जब यहाँ पे तुम पढ़ते थे तो JEE एडवांस का एग्ज़ाम देखो टफ होता है, JEE मेन की अलग एक थिंकिंग प्रोसेस चलती है, एडवांस की अलग थॉट प्रोसेस चलती है। तो जब तुम यहाँ पे एग्ज़ाम देते थे, क्या लगता था तुम्हें कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं? कभी मार्क्स बहुत बेकार आ गए, कभी मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। तो ये जो फेज़ होता था कम मार्क्स जाने का, क्योंकि बच्चे बहुत सारे टूट जाते हैं इसमें और वो प्रिपरेशन करना छोड़ देते हैं। तुम लोगों, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हो कि मार्क्स कभी कम आए? इसको तो मैं जानता हूँ, ये तो लास्ट में भी रात के 9 बजे तक पकड़ के बैठा रहता था, सर डाउट बता दो, इसके ब्रह्मा सीरीज के डाउट डिस्कस कर दो। इसने बहुत परेशान किया मुझे तो, और ये दुखी भी होता था जब इसके मार्क्स नहीं आते थे। तो मतलब कैसे तुम मैनेज करते थे ऐसे टाइम को? मेरे साथ JEE मेंस के टाइम पे तो नहीं हुआ था, बट JEE एडवांस के टाइम पे हुआ था कि लाइक विक्ट्री मिल गया था। तो वहाँ पे सारे बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे थे और मतलब उनको एडवांस लेवल का पढ़ के गए थे। मैं तो स्टार्टिंग में सोच रहा था कि NIT मिल जाए, इनफ है। हाँ, ये बहुत बढ़िया बात इसने कही। ये शायद ये सोच के आया था कि मेरा NIT में भी अगर सिलेक्शन हो जाए, तो आप सोचो बंदा शुरू से पढ़ता गया कंसिस्टेंटली, NIT की छोड़ो, IIT रुड़की में द ओल्ड 7 प्रेस्टिजियस IITs के अंदर ये पढ़ रहा है, एक डिसेंट ब्रांच के अंदर। तो इसने अपना टारगेट जो सेट किया ना, इसने उससे ज़्यादा मेहनत की मेरे ख्याल से। ठीक है। हाँ, मेरी मेंस फर्स्ट में मतलब 99.35 थी। तो मेरे को लगा कि NIT तो हो गया, अभी टाइम है काफ़ी, तो विक्ट्री मिल गया। तो फिर मैंने सोचा कि एडवांस भी शायद कर सकता हूँ। तो मैंने कहा उस पर थोड़ा गोल शिफ्ट किया। फिर ये यार बहुत बहुत बढ़िया बात की इसने कि इसकी JEE मेन में रैंक क्या परसेंटाइल थी? JEE मेन की रैंक क्या थी? 99.35 तो तकरीबन 12-13 हज़ार, 10,000 के आसपास रैंक थी। मतलब इसकी NIT सिक्योर हो चुकी थी। ये जो सोच के आता, जो टारगेट लेके आता, वो उसने कर लिया। उसके बाद भी इसने JEE एडवांस में फाइट किया, और अगर ये उस टाइम पे हथियार डाल देता तो ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ बच्चों, आप कोशिश करते रहिए, मे बी यू मे सरप्राइज योरसेल्फ। आपने जो टारगेट सोचा था उसके भी ऊपर आप क्या पता हिट कर जाए, पता थोड़ी चलता है। ठीक है। तूने कैसे नारायण किया कि क्लास में, मतलब ये चेहरे तो ऐसे हैं जो रेगुलरली क्लास में साल भर मुझे दिखे हैं, और ऐसा नहीं कि क्लासेस वगैरह मिस करते थे। ठीक है। कुछ होते हैं बच्चे जो बोलते ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे शांति से बैठे रहते हैं, अपना करते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो कभी ना कभी तेरे साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मार्क्स नहीं आए, तो कैसे मैनेज किया तूने?
जब कम मार्क्स आते थे? मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि टेस्ट सीरीज में बहुत कम मार्क्स भी आ जाते थे। हाँ। तो फिर मेरा तो ऐसा रहता था कि घर पे मतलब घर पे बात कर लेता था, क्योंकि घर से दूर है तो फिर थोड़ा वो भी रहता था कि एक बार वहाँ पे बात कर लेता था तो वो थोड़ा सा हैंडल कर लेते थे, या फिर टीचर्स के पास चले जाते थे, वो काफ़ी सपोर्टिव थे। तो फिर वही था कि उनसे पूछता था कि सर कैसे करे, आगे प्रिपरेशन कैसे करे, तो उन्होंने काफ़ी गाइड किया। और उसके बाद में जो क्वेश्चंस मतलब जहाँ पे अटकता था उनको खुद से वापस ट्राई करने का कोशिश किया। और सबसे मेन की कंसिस्टेंट रहा था मैं, एंड तक गिव अप नहीं किया था। लाइक मेंस में मेरी उतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं थी, फिर भी टीचर्स ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि लाइक करता जा हो जाएगा, और एंड रिजल्ट मिल गया। अब आप देखो कि जेई मेन में अच्छी कितनी थी परसेंटाइल? मेरी 98.8। 98.8 परसेंटाइल अच्छी नहीं थी, मतलब खैर अच्छी है, काफ़ी अच्छी परसेंटाइल है। ये तो थोड़ा हम्बल होके बोला अच्छी नहीं परसेंटाइल, पर फिर भी अच्छी परसेंटाइल है। फिर भी इसने ये सोच लिया कि यार मुझे एडवांस में तो फाइट मारना ही है, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं ना कि जेई मेन में क्वालिफाई कर जाए, एडवांस में क्वालिफाई कर जाते हैं, पर एग्जाम लिखने नहीं चाहते एडवांस का। पहले से ही हार मान लेते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है सभी के लिए कि पढ़ाई के अलावा भी और क्या क्या करते थे जिससे तुम्हारा मन लग जाता था, या क्या तुम्हें ज़रूरी लगता है पढ़ाई के अलावा? मेरे हिसाब से तो कोटा में मतलब पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप आए हो पढ़ाई कर लीजिए आप। बाद में अगर आप IIT में सिलेक्शन हो भी गया तो आप जैसे अभी हम आए तो अभी इतना घूमने को मिल रहा है, तो बाद में आप इजीली घूम सकते हो। बट अगर आप कोटा आए हो तो मेरा मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो आपकी पढ़ना ही होना चाहिए, ताकि सिलेक्शन हो सके, जिसकी वजह से आप आए हो। अगर आपको सेकेंडरी बात करनी है तो अगर आपको हॉबीज़ वगैरह, फिर पढ़ाई के अलावा मतलब फ़ोन वगैरह से डिस्ट्रैक्शंस वगैरह ये सब दूर रखिए कि ताकि सिलेक्शन वगैरह इजीली हो सके। बिल्कुल, फ़ोन से तो दूर रहना है। फ़ोन एक एसेट भी है और बहुत टाइम किलर भी है, बहुत टाइम ख़राब करता है। ठीक है, और कंसिस्टेंसी जो इन्होंने बोला कि एक तो इम्पॉर्टेंट है कंसिस्टेंट होना, दूसरा होना कि जो आपका टारगेट लेके आए हो मिल भी जाए तो उससे भी अपने को बियॉन्ड सोचना है, क्या पता आप सरप्राइज़ कर जाए। मैंने भी जब जेई की तैयारी की थी मैं सोच के आया था कि 8-10 हज़ार रैंक लेके शायद मैं खुश हो जाऊँगा, पर फिर भी मैं करता गया, पढ़ता गया और बहुत ही अच्छी रैंक आ गई। जितना सोचा था उससे तो 10 गुना अच्छी रैंक आ गई। तो ये मतलब मतलब मैं खुद को भी मैंने सरप्राइज़ किया था, मेरी फैमिली पूरी सरप्राइज़ थी कि ऐसा कैसे हो गया। तो ये बहुत ही मतलब चिराग का तो बहुत अच्छी बात मुझे लगी। तो और मतलब और क्या क्या बताना चाहते हो, कैसी कैंपस लाइफ है? मैंने सुना है वहाँ पे सारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत शानदार है, अलग अलग जो भी डांस के ग्रुप अलग बने हुए हैं, प्रोग्रामिंग के ग्रुप अलग बने हुए हैं, एक रोबोटिक्स ग्रुप अलग बना हुआ है। हर एक चीज़ का जो आपका इंटरेस्ट है, क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी बहुत ही शानदार है। बेसिकली मतलब टोटल हर एक जगह जो भी प्रिपरेशन करी थी वहाँ पे जाके हमको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, आपको जिस फील्ड में कि जितनी मेहनत तुमने यहाँ पे की है, 10-10 घंटे पढ़ाई करके गए हो, क्या एक अंदर से सेटिस्फैक्शन आता है कि जो भी किया भाई मज़ा आ गया, मतलब एकदम हर एक क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया था वो वर्थ है। क्या यहाँ का पढ़ा हुआ थोड़ा बहुत काम आया वहाँ पे? फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेम में तो मतलब वही सेम रहता है, सेम रहता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ सब कुछ काम आता है। कुछ बच्चे हैं जो अभी से कुछ बुक्स वगैरह सॉल्व करने के पीछे पड़े रहते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चों का फोकस अभी टफ क्वेश्चंस पे होना चाहिए, या कुछ पर्टिकुलर टफ बुक्स, बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाली बुक्स रहती हैं उन पे रहना चाहिए, या फिर इजी मॉडरेट लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएं ताकि अपने को एक डिसेंट रैंक मिल जाए? क्या बोलना है तुम्हारा? बेसिक क्वेश्चंस करने हैं ताकि उससे अपनी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, क्योंकि मेन एडवांस के अंदर मतलब टफ क्वेश्चंस अगर आप कर भी दोगे तो उसमें क्लिक होगा नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही बात। लेकिन अगर आप बिल्कुल काम माइंडसेट से होके इजी क्वेश्चन भी बनाते जाओगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ, और तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैंने तो जैसे जेईई मेंस की थी, तो उस हिसाब से मैंने तो ओनली नोट्स पढ़ता था और इजी मतलब सही मॉड्यूल लेवल के क्वेश्चन कर लेता था। तो उससे मेरे जितने भी बेसिक्स थे, मेंस तक किया था, सारे चैप्टर्स के बेसिक बिल्कुल अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे। तो उससे मेरे को जब मैंने एडवांस की प्रिपरेशन पे शिफ्ट किया मेंस फर्स्ट के बाद, मेरे को थ्योरी रिलेटेड दिक्कत नहीं आई, मेरे को थ्योरी रिवाइज नहीं करनी पड़ती थी, सारे कॉन्सेप्ट से बैठे हुए थे दिमाग से। तो मैं तो यही प्रीफर करूँगा कि बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है मतलब मॉड्यूल लेवल के कर लो, ऐसे अभी हाई लेवल बुक्स लेने की जरूरत नहीं आई गैस। बिल्कुल अगर तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से डन है और टाइम बच रहा है, तो उसके बाद एडवांस के PY की उठा लो बुक्स, तो मैं नहीं प्रीफर करूँगा। ठीक, और क्या उदय तेरा क्या
ओपिनियन है इस बात पे? वही कि जैसा कि इन लोगों ने बताया कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन करने से आपका सिलेक्शन हो जाता है IITs और NITs में भी। मतलब अगर आप हार्ड क्वेश्चन भी छोड़ देते हो, अगर आपको नहीं आता है, कुछ बच्चे होते हैं कि सिर्फ हार्ड के पीछे पड़े रहेंगे, इजी और मॉडरेट छोड़ देते हैं, तो उनका सिलेक्शन इजी क्वेश्चंस को इज्जत नहीं देते हैं तो उनके मार्क्स सिली मिस्टेक्स में वहीं कट जाते हैं, तो जिसकी वजह से उनका रैंक और सिलेक्शन नहीं हो पाता है। कि मैं तो पहले कहूंगा कि आप प्रायोरिटी पहले इजी को दे दीजिए, फिर उसके बाद मॉडरेट को दे दीजिए, जिसके आपको एक लेवल होता है वो आपको इजीली समझ में भी आ सके कि इसके बाद ये क्वेश्चन होगा, इसके बाद ये तरीका होगा, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स भी इजीली लगेंगे। बिल्कुल। फिर आपके पास ऐसा टाइम भी आएगा कि आपका हार्ड क्वेश्चन भी इजी लगेगा। बहुत बढ़िया। हार्ड क्वेश्चंस को एनालाइज करके तुम अच्छी तरह से कर पाओगे, उनको अच्छी तरह से समझ पाओगे सॉल्व करने का, अगर तुम्हारे बेसिक्स। और जे वैसे भी कभी कुछ बहुत ही एक्सट्रीम हार्ड नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन करने थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछता है, पर अपन अगर कहीं से अच्छे से फंडामेंटल्स लगाएं तो बहुत सी बार एक दो लाइंस में भी आंसर्स आ ही जाते हैं। तो बच्चों तीनों ने एक ही चीज़ बोली है कि आपका फोकस इजी मॉडरेट क्वेश्चंस पे होना चाहिए, और एडवांस की PYQs में भी मान लीजिए अगर 89 कुछ क्वेश्चन होते हैं टफ होते हैं, तो उनके पीछे पड़े रहे, उनको छोड़ दे, 2-3 सवालों से क्या फर्क पड़ता है। इतने सारे सवाल होते हैं, अगर 50% भी कर रहे हो तो बहुत अच्छा, 50% भी कर जाओगे तो बहुत अच्छा है अपने लिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आज इन तीनों से मिलके, और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी सीखा होगा इनसे। और ये सोचिए कि हमारा जो टारगेट है अभी, अगर एक अच्छी खासी 1000, 2000, 4-5 हज़ार में भी अगर JEE एडवांस की रैंक आ जाती है, जैसे इस बार के कट ऑफ्स आप चेक करिए तो बहुत ठीक ठाक नंबर्स में भी काफ़ी अच्छी रैंक्स आ गई, तो आप आराम से किसी भी प्रेस्टीजियस IIT के अंदर पढ़ सकते हैं, वो सपना अपना पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो फाइनल कुछ क्लोजिंग वर्ड्स बोलना चाहोगे अपने जूनियर्स को जो ये वीडियो देख रहे होंगे? मेरा तो, मैंने एक लाइन सुनी थी कि सिर नीचे करो और पढ़ाई करो, मतलब जस्ट काम करते रहो, ज़्यादा सोचो मत, क्या अपनी मेहनत करते रहो। बहुत सिंपल एंड स्वीट लाइन है। ठीक है, सर नीचे रख के बस पढ़ते रहो और कुछ मत सोचो। हाँ, ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। उदय तो कुछ बोलना चाहेगा बच्चों को? मैं तो वही बोलूँगा कि अपना बस जो टाइम है वो अपना सिर्फ पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। अगर आप कोटा है या फिर अगर ड्रॉप ईयर में भी या फिर 11th में भी, तो अगर आपको पहले जो सपना है ना, पहले उसको पूरा कर लीजिए। पहली प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी मेन है। अगर आप कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करते रहेंगे, अपना सेल्फ इम्प्रूव देते जाएंगे, तो आप इजीली अब जो आप रैंक चाहते हैं वो इजीली आप ले सकते हैं। ठीक, बहुत बढ़िया। नारायण, क्या बोलना चाहता है तू? स्टे काम और अपना काम। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, तुम लोग आए मिलने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सर आप एक चीज़ तो कहना भूल गए। अरे क्या भूल गया मैं? मोशन है तो भरोसा है।